Good morning all of you. I am Neenu Mathur with all of you from DAV Public School सीकर। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट EVS क्लास 5th के लिए माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़, इसका पढ़ेंगे आज हम पार्ट 2। तो ये जो आपने पिछले वीडियो में जो आपने पैराग्राफ पढ़ा था, इससे संबंधित इसके क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जिन्हें हमने सॉल्व करना है। आपने पढ़ा था संटूस फैमिली के बारे में। तो इसमें है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम विच संटू मस्ट हैव फेस्ड इन द विलेज आफ्टर माइग्रेशन। कि जब संटू अपने गांव छोड़कर दूसरी जगह चला गया था, अपने नेफ्यू के विलेज में चला गया था, उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो आपने क्या पढ़ा था कि उसको प्रॉब्लम ऑफ लिविंग, तो सबसे पहले एकोमोडेशन यानी लिविंग की समस्या आ गई थी कि वो कहाँ पर रहे, ठीक है। और मतलब कि अपने नेफ्यू के गांव में चला तो गया था, लेकिन फिर भी रहने की समस्या तो आती ही है। उसके बाद में प्रॉब्लम ऑफ ऑक्यूपेशन, और उसके पास कोई काम नहीं था, तो उसको ये प्रॉब्लम्स आई थी कि क्या वो काम करे। तो ये इसका आंसर है कि प्रॉब्लम ऑफ लिविंग हुई थी और प्रॉब्लम ऑफ ऑक्यूपेशन हुआ था उसको। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ देयर इज़ एनी फैमिली इन योर सराउंडिंग्स, कि आपके चारों ओर, आप जहाँ भी रहते हो तो वहाँ के कोई फैमिली है क्या, विच माइग्रेटेड टू सम अदर प्लेस एंड सेटल्ड इन योर एरिया, जो किसी दूसरी जगह से आया है और सेटल हुआ है आपके एरिया में। तो आपको ये बताना है कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि द फैमिली माइग्रेटेड टू या फ्रॉम विच प्लेस, कि आपको ये बताना है कि आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपके जो सराउंडिंग्स, आपके चारों ओर वो फैमिली जो आई है वो कहाँ से आई है। क्या आपके जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर कोई फैमिली आकर रहने लगी है क्या, तो वो कहाँ से आई है। तो जैसे हमने लिख दिया मुंबई से आई है, तो इसका आंसर हमने लिखा है कि मुंबई से आई है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें मुंबई भी लिख सकते हो, जयपुर भी लिख सकते हो, कोटा भी लिख सकते हो, मतलब कि कहीं से भी आई है। आपको ये पता करना है कि कहाँ से आई है और ये आपको लिखना है। और यदि कोई नहीं भी आई है तो भी आपको इसका आंसर कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। जैसे हमने लिख दिया कि वो मुंबई से आई है फैमिली। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं एक स्टोरी। अभी हमने पढ़ा था संटू के बारे में, संटू की स्टोरी पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे धीरज की स्टोरी। तो इसमें क्या है कि धीरज हैज़ अ सन एंड ए डॉटर। धीरज जो है उसका एक बेटा है और एक बेटी है। ही वॉज वर्किंग इन अ विलेज ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेजेस। अब ये जो धीरज था ये काम कर रहा था कहाँ पे, डेली वेजेस पर। मतलब कि डेली वेजेस क्या होता है कि रोज़ काम करते हैं, ठीक है। उनको वो डेली काम करते हैं और डेली उनको, जैसे सुबह काम करते हैं सुबह से शाम तक, उनको शाम को पैसे मिल जाते हैं, तो वो कहलाता है डेली वेजेस। डेली वेजेस पे काम कर रहा था धीरज, ठीक है। हिज सन वाज स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड एंड हिज डॉटर वाज इन 10th स्टैंडर्ड। उसका जो बेटा था वो तो पढ़ रहा था 12th स्टैंडर्ड में, और उसकी जो बेटी थी वो पढ़ रही थी 10th स्टैंडर्ड में। When his son passed the senior secondary examination, then Dheeraj decided to send his son to the city for his higher studies. अब अभी आपने पढ़ा था कि उसका जो बेटा था ये किस में पढ़ रहा था, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। 12th स्टैंडर्ड मतलब सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम भी इसे कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी में पढ़ रहा था। तो उसने ये डिसाइड किया था कि when his son passed the senior secondary examination, कि जब उसका बेटा, जब उसने पास कर लिया था सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम, मतलब कि जब उसने 12th क्लास पास कर ली थी, तब धीरज ने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया धीरज ने कि टू सेंड हिज सन टू द सिटी फॉर हिज हायर स्टडीज़, कि वो अपने बेटे को
हायर स्टडीज़ के लिए, मतलब आगे की पढ़ाई के लिए, 12th के बाद भी तो उसे पढ़ना पड़ता है ना, तो 12th के बाद में हायर स्टडीज़ के लिए उसको वो कहाँ पर भेज देगा, शहर में, क्योंकि उसके जो गांव जो था उसमें 12th तक की क्लास थी, सीनियर सेकेंडरी तक की स्कूल थी, उसके बाद में कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए उसने ये डिसाइड किया था। He thought that if his son went to live in the city away from his family for studying, then the expenditure of the family would increase. तब उसने ये सोचा कि that if his son, कि यदि वो अपने बेटे को कहाँ पर भेजेगा, यदि वो अपने बेटे को हायर स्टडीज़ के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए यदि वो शहर में भेजता है और उसको केवल अकेले ही वो भेजता है, देन फिर क्या होगा, एक्सपेंडिट्यूर मतलब खर्चा, जो खर्चा होता है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वो जो था, ये धीरज जो था, ये तो डेली वेजेस पे काम करता था और हायर स्टडीज़ के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो तो कैसे काम करता था, डेली वेजेस पे काम करता था, कि सुबह काम करता था और शाम को उसके पास, धीरज के पास पैसे आते थे, तो इसलिए उसने सोचा, उसके माइंड में ये बात आई कि यदि हायर स्टडीज़ के लिए भेजेंगे तो फिर क्या होगा, ज़्यादा पैसा भी चाहिए, मतलब कि खर्चा जो होगा, यदि उसको अकेले ही भेजेंगे तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। And when his daughter completes her school education after 2 years, then he will have to send her also to the city for her higher education. उसने सोचा कि सीनियर सेकेंडरी करने के बाद में वो अपने बेटे को कहाँ पर भेजेगा, शहर में भेजेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक्सपेंडिट्यूर मतलब खर्चा जो होगा वो ज़्यादा होगा, और क्योंकि उसकी बेटी जो थी, उसकी डॉटर जो थी, वो स्टडिंग कर रही थी, कौन सी क्लास में, वो 10th स्टैंडर्ड में, और उसके बाद में 11th और 12th, तो उसके बाद में उसने सोचा कि 2 साल के बाद में व्हेन हिज डॉटर कंप्लीट्स हर स्कूल एजुकेशन, जब उसकी स्कूल की एजुकेशन 12th तक वाली जो है वो हो जाएगी कंप्लीट 2 साल के बाद में, देन ही विल हैव टू सेंड हर ऑल्सो, तो उसके बाद में भी उसको भी, अपनी डॉटर को भी शहर में भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में वो 12th पास कर लेगी, ठीक है, फॉर हर हायर एजुकेशन, उसके आगे की पढ़ाई के लिए। देयरफॉर ही डिसाइडेड, इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि दैट एज ही वॉज वर्किंग ऑन डेली वेजेस इन हिज विलेज, क्योंकि इसलिए उसने डिसाइड किया क्योंकि वो अपने गांव में डेली वेजेस पर काम कर रहा था, ठीक है, तो इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि ही विल migrate with his family to the city and do the similar work there also. तो उसने ये डिसाइड किया कि वो क्या कर सकता है, वो ये जो सिमिलर वर्क है, डेली वेजेस वाला जो अपना मजदूरी वाला जो काम है, वो वहाँ पर शहर में जा कर के ये जो सेम काम है वहाँ पर भी जाके कर सकता है, ठीक है। अपनी फैमिली को यदि वो ले जाए तो उससे क्या होगा, खर्चा 2 जगह खर्चा उसका नहीं लगेगा, ठीक है, एक ही जगह पर शहर में ही खर्चा लगेगा, वो सब एक जगह पर ही रह सकते हैं। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो क्या करेगा, शहर की तरफ माइग्रेट करेगा एंड डू द सिमिलर वर्क, और ये जो काम है वहाँ पर भी वो करेगा। When he moved to the city, he faced a lot of trouble in getting a house on rent. लेकिन क्या हुआ कि जब वो शहर में आया तो उसको क्या ट्रबल आई, क्या परेशानी आई, उसको रहने की समस्या आई, क्योंकि वहाँ पर उसका खुद का तो कोई घर था नहीं, इसलिए उसको रेंट पर लेना था, किराए पर लेना था, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी आई, क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला घर ले सके, ठीक है, और वो उसको घर नहीं मिल रहा था। एज द रेंटल चार्जेस इन द सिटी आर वेरी हाई, क्योंकि रेंटल चार्ज जो था मतलब किराया जो था शहर में बहुत ज़्यादा था, जहाँ पर वो रहता, जहाँ पर भी स्कूल हायर एजुकेशन थी, वहाँ पर जहाँ पर उनको हायर एजुकेशन के लिए जाते वो बच्चे, तो वहाँ पर रहने की जगह जो थी वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी, एक्सपेंसिव थी। ही टुक ए रूम, इसलिए क्योंकि शहर में जो मेन जो सिटी थी वहाँ पर
रेंटल चार्जेस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, इसलिए इसने क्या किया कि ही टुक ए रूम ऑन रेंट, उसने एक रूम रेंट पर ले लिया फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी, जो मुख्य शहर था, मेन जो सिटी थी उससे बहुत दूर, उसने थोड़ी दूरी पर एक रूम रेंट पर ले लिया। तो आज आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।